अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के पास अपना शॉपिंग का व्लॉग, अपना ईद की शॉपिंग का व्लॉग, जो कि हम बहुत सारे सब एक्साइटेड होते हैं ईद के लिए और ईद की शॉपिंग के लिए। सो मेरी जो है वो डन हो चुकी है। इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ कुछ रूटीन शेयर करेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। जहाँ से मैंने व्लॉग किया था अपने अफ्तारी की मैं तैयारी कर रही थी, और इस तैयारी के लिए जो फुल्कियाँ होती हैं दही बड़ों में हम डालते हैं, तो ये फुल्कियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आज मैं भिगो रही थी जस्ट ये फुल्कियाँ, कि इससे ना मेरे पेट में दर्द नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, ये वैसे ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो इस वजह से कभी कभार मैं इन्हें कर लेती हूँ। फुल्कियों को जी मैंने 2-3 घंटे पहले रख दिया था, और यहाँ से अब मैं बिल्कुल इफ्तारी के टाइम पे आ चुकी थी। इसके साथ ही मैंने ये चटनी बना ली थी, साथ ही मैं नगेट्स बना रही थी, और नगेट्स रखने के लिए मैंने प्लेट में अपने टिश्यू रख दिया था। टिश्यू अच्छा मैं इसलिए रखती हूँ कि ना उसमें ऑयल बहुत सारा जज्ब हो जाता है। अगर ज़्यादा ऑयल हम इनटेक करते हैं ना तो तबीयत भी कुछ ख़राब हो जाती है और हमारे लिए अनहेल्दी होता है। इसके साथ ही मैंने दही बड़ों की चटनी में मैंने डाला था पुदीना और हरी मिर्च। इसके बाद मैं कोई मसाला भी नहीं डालती। कभी कभार मेरे पास हरी मिर्च ना हो तो मैं इसमें चाट मसाला डाल लेती हूँ, लेकिन अक्सर मैं इस तरह नेचुरल रखती हूँ, तो इस तरह खाने में बहुत मज़ा आता है। सो 2-3 घंटों के बाद जी ये तैयार भी हो चुकी थी फुल्कियाँ। और अब ये देखें इफ्तारी का बिल्कुल एंड टाइम करीब था, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे रखी। और ये जो चिया सीड्स होते हैं, बिलंगू बोलते हैं, तुखमलंगा, और ये वाला मैं लस्सी पीती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना आपके प्यास नहीं छिड़ती, क्योंकि आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसके साथ ही मैं लेकर आई हूँ अपनी नगेट्स, और ये है मेरे दही भल्ले बिल्कुल हेल्दी से। और इसमें ना मैं दही का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, कि जिससे ना तबीयत ठीक रहती है, क्योंकि रोज़ों में थोड़ा सा पेट खराब गड़बड़ हो जाती है, तो इस वजह से मैं दही की ज़्यादा इंटेक करती हूँ। इसके साथ ही मैंने चिकन बनाया था, चिकन के साथ मैं लेकर आ गई थी, और रोटियाँ जो है हाट पाट में मैंने रखी थी, क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाई जाती है, और मैं थोड़ी सी रोटी खाती हूँ, नहीं तो ऐसे मुझसे नहीं होता। ये जी फिर आज का व्लॉग मैंने बनाया था, और यहाँ सुबह सुबह से 25 की ताक रात जो गुजर चुकी थी, और मुझे ऐसा लगता था कि यही वो ताक रात थी जिसका हमें इंतज़ार होता है। कोई इतनी प्यारी सी सुबह हवा थी, और पूरी रात में हवा थी। ऐसी पहली ताक रातों में कोई रात नहीं थी, और इस रात की यही निशानी है कि जब सुबह सूरज तलू होता है ना, तो वो बहुत ठंडी उसकी शुआएं होती हैं, और ये ऐसे ही लग रहा था। तो अब यहाँ पे ये देखें मेरे ड्रेसेस, जो कि ये ड्रेस मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ किया है। इससे पहले मैंने एक ड्रेस बनवा चुकी थी, और अब मैं परेशान हो गई हूँ कि मैं ये ड्रेस पहनूं या वो पहनूं। अब ये ड्रेस हमने लिया है निशात से, उन्होंने कहा है कि मुझे आपका ड्रेस पसंद नहीं है, सो आप ये ड्रेस पहनेंगे। और ये मुझे बहुत ज़्यादा लाइट कलर लग रहा था, लेकिन अब इसकी डिटेलिंग चेक करें, ये बहुत ही एलिगेंट सा दिख रहा था। अच्छा ब्रांड्स पे ना आपको बिल्कुल ट्रेंडी चीज़ मिल जाती है, ऐसे आपको टेलर भी सी के नहीं देते। और अब इसका दामन चेक करें, इसकी कुछ लॉन्ग शर्ट थी, और इस तरह से इसके बॉर्डर पे ना एक कंप्लीट एक पैच लगा हुआ था, और बिल्कुल सिंपल सा लग रहा था, लेकिन इसके अंदर जो है ना, अब ये इसका दुपट्टा चेक करें, इस तरह से इसमें गोल्डन धारें थी, और पर्पल सा दुपट्टा, इसका कम्बिनेशन तो मुझे बहुत पसंद है। आप ज़रूर बताइएगा कि मुझे कौन सा ड्रेस मैं ये पहन लूँ, या वो वाला जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ वो पहनूं। ये भी बहुत प्यारा है और वो भी बहुत प्यारा है। मसला ये हुआ है कि मुझे उसके साथ कि मैंने हर चीज़ ले लिया, अब बिल्कुल इतना खर्चा कौन करे कि इसके हिसाब से लूँ। अब मैं दिखाती हूँ अपने वाला ड्रेस, जो कि मैंने अपने लिए बनवाया है, और ये मैंने तकरीबन इससे 6 माह पहले लिया हुआ था कि मैं इस ईद पे पहनूंगी इसको। और मैं अब इसकी आप लोगों को कंप्लीट लुक शेयर नहीं कर रही, थोड़ा सा मैं हाइड कर रही हूँ, क्योंकि ईद पे मैंने यही पहनना है। सो आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा कि आप लोगों को ये रेड सूट पसंद आया है या वो वाला पसंद आया। मुझे लगता है ये रेड ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। चलो एक वो सेकंड डे में पहन लूँगी, लेकिन फर्स्ट डे मुझे यही पहनना है। और इस दुपट्टे पर भी चारों तरफ से मैंने लेस की डिटेलिंग करवाई है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब जी ये नेक्स्ट ट्रैक देखें, ये है ब्लैक कलर का। सो इस तरह से मैंने ड्रेस अपने अरेंज किए हैं कि मैं तीनों दिनों एक एक ड्रेस पहन लूँगी। और ये है ब्लैक ड्रेस, ये जो कि मैंने 2-3 साल पहले लिया था, और मैंने सिर्फ ईद पे पहना था, फिर उसके बाद पहना ही नहीं है। अब मैंने इसको डिसाइड किया कि मैं ईद के दिनों में पहन लूँगी। वैसे तो ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ आना जाना होता नहीं है, और इस पे ये मैं लिया था जे डॉट से, और इस पे आप देखें फुली एम्ब्रॉयडरी और इसका शिफली का वर्क हुआ हुआ है, और इस पे शॉर्ट सी मैंने लेस लगवाई थी बिल्कुल छोटी सी, और इसके साथ ये टिश्यू का दुपट्टा है, और गेंजा का इसके ऊपर पेस्ट वर्क है, और ये ऑफ वाइट कलर का। तो इस तरह से मैंने इस पे लेस नहीं, ये पीको करवा ली थी।
तो ये सूट भी बहुत प्यारे, जब मैंने इन तीनों ड्रेसेस को ना एक साथ ठहराए बहुत खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे ज़रूर बताइएगा मुझे फर्स्ट डे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। तो अब जी मैंने इसके साथ लिया था ये खूसा, और खूसा मुझे लेना था ब्लैक, और ये आ गया था इसके साथ वाइट कॉम्बिनेशन, तो इस पे सितारे वाइट थे और मेरा जो है ना ड्रेस बिल्कुल रेड है। तो अब मैं सोच रही हूँ जूता कुछ थोड़ा सा चेंज कर लूँगी। मेरे पास इससे पहले एक ब्लैक शूज़ पड़ा हुआ है, अब आप ये देखें। तो इसमें से शूज़ में कौन सा पहनूँ, मुझे लगता है मैं ये वाला शूज़ पहन लूँ क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक है और उसके साथ ज़्यादा अच्छा मैच हो जाएगा। इसके साथ की मैंने चूड़ियाँ भी ले ली थी जो कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाई है। और आज मैं गई थी अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने चेज़ वैल्यू पर, और यहाँ पे ईद की कलेक्शन बच्चों के लिए कोई इतनी खूबसूरत आई हुई थी ना। इसी तरह से पर्स और वॉलेट्स बने हुए थे बच्चों के, और पिंक पिंक सारी चीज़ें थी, पूरा उन्होंने ऐसे लगता है थीम ही पिंक कर रखा था। और यहाँ पे बच्चों के हेयर बैंड्स, और बच्चे हेयर बैंड्स के अलावा तो अच्छे ही नहीं लगते, तो मैंने सोचा कि अपनी बेटियों के लिए ना हेयर बैंड्स तो लाजमी ले लेती हूँ। और अफ़रा के लिए भी मैंने एक थोड़ा बहुत ले लिया था, अफ़रा का ज़्यादा अच्छा सेट मिल गया है, और इज़ा का सिर्फ मैंने हेयर बैंड लिया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा शो करा रही हूँ कि किस तरह की वहाँ पे चीज़ें थी बहुत ज़्यादा। और ये कलेक्शन ना सिर्फ ये ईद पे लेके आते हैं, आगे पीछे ज़्यादा नहीं होता, पता नहीं है इन्होंने छुपा के रखा होता है। सो आज तो बहुत मज़ा आया, मैंने अपने लिए भी एक दो चीज़ें ली। और यहाँ पे देखें हैंड बैग मुझे चाहिए था, जो कि मैंने अपनी अम्मी के घर हर टाइम जाना होता है, मेरे पास छोटा सा हैंड बैग था और मेरे काम आता है। तो इस तरह से ये ग्रीन था और इसके अंदर पिंक फ्लावर्स मुझे बहुत प्यारे लगे, और ये ले लिया था मैंने। इसके साथ ये बच्चों की चूड़ियाँ ले ली थी, ये मैंने अपनी छोटी बेटी का हेयर बैंड ले लिया है, और ये हेयर बैंड मैं इसको लगाऊँ ना उसी टाइम उतार देती है, मैंने फ़िलहाल ले तो लिया। और ये अफरा का सेट मैंने लिया है, इसके साथ हेयर बैंड था, ब्रेसलेट थी, और नेकलेस था छोटा सा, और एक रिंग थी, बहुत प्यारा था। और साथ ही मुझे ये शर्ट पसंद आ गई, ये शर्ट मिल गई थी 600 की। और ब्लैक टाइट्स जो है ना इसकी बहुत सारे हैं, उसके साथ मैं चला लूँगी। चलो कोई बात नहीं, ईद है, ड्रेसेस बहुत काम आते हैं और अम्मी के घर जाना है, तो इसलिए मैंने ये भी ले ली थी। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी शॉपिंग और मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।